जी नमस्कार। आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसमें आप देखेंगे कि नियति पहले से तय होती है। नियति पहले से निश्चित है, होनी बहुत प्रबल होता है। हमारे बस में बस उतना ही है कि हम अपना अच्छे से कर्तव्य निभा सकें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब क्या आगे होना है, क्या नहीं आगे होना है, ये हमें नहीं जानकारी है, ना हमारी बस में है। हमारे बस में बस इतना ही है कि हम कर्म अच्छे से कर सकें। तो एक कहानी है अर्जुन के पड़पौत्र, अभिमन्यु के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। जन्मेजय एक दिन संत से वेद व्यास जी से कुतर्क करने लगे। वेद व्यास जी जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत सारा जन और धन दोनों की हानि हुई। तो उस समय अगर आप जैसे तपस्वी, फिर पितामह जैसे महावीर, अर्जुन जैसे धनुर्धारी और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महान, और श्री कृष्ण जैसे, भगवान कहे जाने वाले श्री कृष्ण जैसे महापराक्रमी सबके होते हुए महाभारत का युद्ध हुआ और इतना जन धन का हानि हुआ उसमें। अगर मैं होता तो उसको रोक देता ताकि इतनी हानि न हो। वेद व्यास जी कहते हैं जन्मेजय अपने बड़ों पे शंका नहीं करते। अगर उसे रोकना होता तो अकेले श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वो सब कुछ रोक सकते थे, महाभारत के युद्ध होने से रोक सकते थे, परंतु होनी प्रबल होता है। कहते हैं जन्मेजय कि मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में होने वाली कोई ऐसी घटना बताइए जिसे मैं रोक के दिखाता हूँ। तो कहते हैं वेद व्यास जी बताते हैं कि आज से ठीक 3 साल बाद तुम काले घोड़े पर सवार होकर के दक्षिण दिशा की तरफ शिकार खेलने जाओगे। चलते चलते तुम नदी के तट पर पहुंच जाओगे। नदी तट पर पहुंचने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री मिलेगी तुम्हें। उसे तुम घर लेके आओगे और उसकी सुंदरता पे मोहित हो जाओगे और मोहित होकर के तुम उससे शादी कर लोगे। जब उससे शादी कर लोगे और कुछ ऐसा घटित होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित होगा कि तुम यज्ञ कराओगे। यज्ञ कराओगे, अपनी पत्नी के कहने पे यज्ञ कराओगे और उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण आएंगे। युवा ब्राह्मण आएंगे तो उस समय एक अनहोनी होगी। उस अनहोनी के कारण अपनी पत्नी के कहने पर तुम ब्राह्मणों को मृत्युदंड दोगे। मृत्युदंड दोगे तो उसी पाप से, ब्रह्म हत्या से तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा और कुष्ठ रोग होगा तो तुम मर जाओगे। जन्मेजय कहते हैं ठीक है, मैं इसे टाल के दिखाता हूँ, मैं होने नहीं दूंगा इस चीज़ को। ठीक है। वेद व्यास जी चले जाते हैं। जन्मेजय का दिन पर दिन बीतता जाता है, वो शिकार पे जाना छोड़ देते हैं। लेकिन जब काफ़ी दिन बीत गया तो उनके मन में बहुत प्रबल इच्छा हुई कि मैं शिकार पे खेलने जाऊं। कहते हैं नहीं जाऊंगा। फिर कुछ दिन बीता, फिर बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा जब हुई तो कहते हैं कोई बात नहीं। जन्मेजय जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं काला घोड़ा लेके नहीं जाऊंगा और ना ही दक्षिण जाऊंगा। फिर निकलते हैं तो अस्तबल में जाते हैं। अस्तबल में जाते हैं तो सारे घोड़े कहीं ना कहीं गए हुए रहते हैं। उस समय मौके पे सिर्फ एक ही घोड़ा बचा रहता है, वो भी काला घोड़ा। कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे को दक्षिण तो जाना नहीं है। तो काले घोड़े पर सवार होकर के जाते हैं तो घोड़ा अनियंत्रित हो जाता है और अनियंत्रित होकर के दक्षिण ही चला जाता है। जिधर नहीं जाना है उधर ही वो चला जाता है। जाते जाते वो नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। नदी के तट पर पहुंचते हैं तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री से इनकी मुलाकात होती है। तो ये बोलते हैं कि मैं मन में सोचते हैं कि मैं शादी तो नहीं करूँगा, पर इसे अपने महल में ले चलूँगा। महल में लेके आते हैं और उस सुंदर स्त्री पर मोहित होकर के उनसे प्रेम करने लगते हैं। प्रेम करके शादी कर लेते हैं। फिर इनको संतान नहीं होता है। इनकी पत्नी कहती हैं कि आप यज्ञ करवाइए। यज्ञ के लिए ब्राह्मण को बुलावा भेजते हैं तो उसमें सारे युवा ब्राह्मण आते हैं। जब युवा ब्राह्मण आते हैं
तो यज्ञ करवाते हैं। ये यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद इनकी पत्नी पंडितों को खाना खिलाती हैं। ब्राह्मणों को खुद बोलती हैं कि मैं अपने हाथों से उनको खाना खिलाऊंगी। तो खिलाती हैं। इतने में हवा चलता है और उनका पल्लू गिर जाता है नीचे। जब सर से पल्लू गिर जाता है तो ब्राह्मण हंसने लगते हैं, क्योंकि वो युवा रहते हैं तो हंसने लगते हैं। इस पर रानी को क्रोध आ जाता है। राजा से कहती हैं कि इन्होंने हंसा मेरे पे, इनको आप मृत्यु दंड दीजिए। राजा अपनी पत्नी का कहना मानते हैं और उनको मृत्यु दंड देते हैं। मृत्यु दंड देने के बाद इनको कुष्ठ रोग हो जाता है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जब ब्रह्म हत्या लगता है तो इनको कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग से ही इनके अंग अंग सड़ने लगते हैं, ये मरने तुल्य हो जाते हैं। फिर जाते हैं वेद व्यास जी के पास, कहते हैं कि हे प्रभु मुझे बचाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे बचाइए। तो वेद व्यास जी कहते हैं सिर्फ एक चांस है तुम्हारे पास। अगर तुम श्रद्धा से और विश्वास से अगर तुम सुनते हो, मैं अमृत कथा सुनाऊंगा, तुम श्रद्धा विश्वास से अगर सुनते हो तो तुम्हारा कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं ठीक है। वेद व्यास जी कथा प्रारंभ करते हैं, सुनाने लगते हैं, सुनाते जाते हैं और ये सुनते रहते हैं। तो इसमें एक वाक्य आता है, भीम सहस्र हाथियों का बल वाले थे और एक हाथी को सूंड उठा के फेंका, आसमान में ही हाथी चली गई और नीचे नहीं गिरी, वो सौरमंडल में घूम रही है। फिर जन्मेजय बोल पड़ते हैं, उनसे रहा नहीं जाता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये संभव कैसे होगा कि एक हाथी को इतना तेज फेंका कि वो आसमान में चली गई और नीचे नहीं आई? ये तो असंभव सा प्रतीत होता है। इनके कथा सुनते सुनते इनके शरीर के सारे खोट ठीक हो गए थे, बस थोड़ा सा बचा रह गया था। वेद व्यास जी कहते हैं कि देखा, इसे कहते हैं होनी। होनी बहुत प्रबल है। एक तो तुम्हें चुपचाप सुन रहे थे, फिर तुमसे रहा नहीं गया, तुमसे भरोसा नहीं हो गया, तुम्हें भरोसा नहीं हुआ उन लोगों पे, वहीं पे वो कथा रोक देते हैं और अपने मंत्रोच्चारण करते हैं। मंत्रोच्चारण से हाथी नीचे गिर जाती है। हाथी नीचे गिरती है, कहते हैं देखो ये रहा मेरे बात का प्रमाण, ये मेरी कथा का प्रमाण है। अब जन्मेजय करें तो क्या करें, वो बोल चुके थे, शर्त हार चुके थे। शर्त यही था कि बीच में बोलना नहीं है। और फिर उसी कुष्ठ रोग से जन्मेजय मर जाते हैं। इस कहानी का मैं ये कहानी क्यों बोली हूँ, क्योंकि आदमी कहता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। इंसान के बस में एक चीज़ है सिर्फ, कि हम इंसान बने रहें। ठीक है, हम नहीं कहते हैं कि कोई भगवान नहीं होता है, बस हम इंसान तो बन सकते हैं ना, क्योंकि हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। हम हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, दूसरों को हंसा सकते हैं। मेरे अंदर में इतनी क्षमता है कि हम दूसरों को हंसा सकते हैं। तो जब हम खुश रहेंगे तभी दूसरों को हम खुशी दे पाएंगे। कम से कम कर्म अच्छा करें, किसी को कष्ट न दें। होनी तो वैसे भी प्रबल है, नियति तय है, पहले से होना क्या है। जी नमस्कार। अगर ये मेरी कहानी पसंद आई हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जी धन्यवाद।